तो ईरान और इजराइल जंग, आखिर अब इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो तो बता रहे हैं कि अब ये बहुत विध्वंसक स्टेज तक पहुंचने वाली है। लेकिन बिग वॉल के जरिए एक एक खबर आपको बता रहे हैं ईरान इजराइल जंग में क्या होगा अंजाम। लेकिन आप देखें, ईरान में तबाही क्या मची और इजराइल में तबाही क्या मची, दोनों का हम आपको दिखा रहे कंपैरिजन। फाइटर जेट मिसाइल से जो हमला है वो किया गया इजराइल की तरफ से ईरान में, और इस तरफ आप देखिए बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है इजराइल की तरफ से। रवि, ईरान की बात करें तो ड्रोन से कई शहरों पर हमला किया गया, वहीं इजराइल की बात करें तो रॉकेट, ड्रोन, इन सब से एक साथ अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, जिसकी तस्वीरें भी आप देखें। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कल से ये जो दोनों के बीच में एक बार फिर से नया जंग का दौर शुरू हो गया है। ईरान में 78 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 320 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तो इजराइल में एक की मौत हुई, यानी नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ा है। कई बड़े शहरों पर एक साथ ईरान ने अटैक किया। और देखिए, ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हुई है। इजराइल की बात करें, कई बड़े शहरों पर हमला हुआ है, जिससे नुकसान भी हुआ है। ईरान की बात करें, सेना के कई टॉप जनरल्स की मौत हो गई, वो पूरी लिस्ट भी हमने आपको दिखाई थी। और इजराइल में कई रिहायशी इलाकों पर हमला तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और ब्रेक किया कि वहां से खबर आ रही है न्यूक्लियर रेडिएशन की, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके अलावा इजराइल में तबाही की बात करें तो कई अपार्टमेंट्स में नुकसान हुआ है, और लगातार वो तस्वीरें जो आ रही है वो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और हसन जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ है। हसन जैदी साहब, एक बात आप बताइए कि हमला तो ईरान भी कर रहा है, लेकिन अगर दोनों की सामरिक ताकत को हम देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क है, और इसका जो असर है वो हमले की शुरुआत में नजर आ रहा है। इजराइल को नुकसान हो रहा है लेकिन कम, लेकिन ईरान को तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कब तक ये झेल पाएगा ईरान? मोहतरम आपके जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि चाहे वो हौसी हो, चाहे हमास हो, ये सब रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं और फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर उनकी मदद करने की पर सवाल लिया निशान उठ गया तो यकीनन कि म्यूजिक फेस्ट में इजराइल के अंदर 1200 लोगों को मारना कैसे फ्रीडम फाइट हो सकता है, या कैसे किसी की मदद हो सकता है? अगर आप इसको अगर आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप 7 अक्टूबर, अगर 7 अक्टूबर से देखा जाए इस मामले को, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर 1947 से देखा जाए और फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म हुआ है उस दौर से देखा जाए, फिर आपका नजरिया नहीं। लेकिन पीसफुल एनवायरनमेंट में एस्केलेशन तो यहीं से शुरू हुआ ना। देखिए सर, जो लास्ट एस्केलेशन पॉइंट हम वहां से बात कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास की बात आप करेंगे तो बहुत बात पीछे चली जाए। कौन सी फ्रीडम फाइटर है जैदी साहब? ये कौन सा फ्रीडम फाइटर है भाई? ये कौन सा फ्रीडम फाइटर है, जरा बताइए। ये हमारा फ्रीडम फाइटर है? ये हिजबुल्लाह का फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम मांगते हैं आप, और ये हूती वाले फ्रीडम फाइटर है, यमन वाले। ठीक है, सुन लेते हैं सिकंदर साहब, सुन लेते हैं हसन सैदी हमारे फ्रीडम फाइटर। हसन सैदी को करवाते फिरते, मास्क नहीं करवाते फिरते, किसने कहा ये फ्रीडम फाइटर है? आप बैठो तेरा फ्रीडम फाइटर, आपकी हिम्मत नहीं बोलने की। सिकंदर सर, आपका सवाल उन तक पहुंच गया है जी। जैदी साहब आप बताइए सवाल जो ऑक्यूपाइंग फोर्स के सामने जो भी हो, उसके सामने अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के तमाम जितनी करारदादें, जितने रेजोल्यूशंस हैं, आपका जो है वो आपको फ्रीडम फाइटर ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के सामने रेजिस्टेंस हुआ और हत्ता मुसल्लाहाना रेजिस्टेंस हुआ, हथियारों के जरिए रेजिस्टेंस हुआ, ये बात अलग बात हुई कि आपका सवाल फ्रीडम फाइटर कह रहा हूँ, अंग्रेजी ढंग से कर लो इस मामले बेकार की बातें कर रहे हो यार, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस होता है वो कमाल की बात करते हैं आप लोग। माफ कीजिएगा, चिल्लाने से कोई हकीकत नहीं बदलती। और ये हम आपका सवाल क्या था? आपकी मैंने सिंपल सवाल किया था, वो जो लोग मारे गए 1200 लोगों को, क्या वो भी फ्रीडम फाइट का हिस्सा नहीं? वो किसी की आजादी की जंग का हिस्सा है? और अगर आप according to that reasoning, not a terrorist. निहत्थे लोगों को मारना वो होता है तो 1947 से जुल्म किया गया है फिलिस्तीनियों पर, ये उस जमाने से चल रहे हैं। हाँ, अगर किताब को बीच से पढ़ना शुरू करो तो डेफिनेटली आप लोग उसको करें। तब तो मुझे लगता है आपको 2000 साल पुरानी किताबें पलटने की जरूरत है। आप बेटर है कि 2000 पहले से शुरू करिए। आप 50 साल का इतिहास के ऊपर रहे, 1000 साल
रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।